खमागणी दोस्तों, मैं अंजू जांगे डागे पाली राजस्थान से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका हौसला मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं वैसे सभी भगवानों को मानती हूँ, लेकिन माधव को ज़्यादा मानती हूँ। पर शुरुआत उसी से करती हूँ। बांस वधुवन का ही बन जाती सखी हम, गोपियाँ कह रही हैं। बांस वधुवन का ही बन जाती सखी हम, माधव के अदर रोज छूती प्रेम से। बन जाती अलके तो नाचती कपोलों पर, वेणु को हटा के होठ चूम जाती प्रेम से। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ यह है कि बांस वधुवन की मतलब जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं तो वो बांस की है। तो बांस अगर बन जाते मधुबन की हम, तो माधव के अदर रोज चूमते हम, क्योंकि कान्हा माधव जी रोज बंसुरी होठों पे लगाते हैं तो हम होठ उनके चूमते। बन जाती अलके मतलब बन जाती अलके, ये अलके बन जाती अलके तो नाचती कपोलों पर, मतलब हम अगर श्री माधव के बालों की अलके बन जाती, लटे बन जाती, तो उनके गालों को हम रोज चूमती। ये दो पंक्तियां मेरी उनको समर्पित है। चलिए आगे की कार्रवाई करते हैं। मेरी हर लगभग सभी पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं जाती है। ये मेरे समाज की पत्रिका है। मेरे समाज की ये पत्रिका है विश्वकर्मा साहित्यकार जीवन व्रत एवं श्रेष्ठ रचनाएं। उसमें मुझे 8वां स्थान मिला है। चलिए उसकी मैं आपको सुनाती हूँ। हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं, कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं। जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं, जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं। कुछ पन्ने खाली रह जाते हैं, कुछ पन्ने खाली रह जाते हैं। इन चारों पंक्तियों का अर्थ है हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जिंदगी में हमारा हर एक लम्हा, हर एक पल हमेशा हमारे को कुछ न कुछ अनमोल दे जाता है, जो वो हम अगला हमारी ज़िंदगी में छाप छोड़ जाता है या हम उसकी ज़िंदगी में छाप छोड़ जाते हैं। एक अनमोल न मिटने वाली छाप होती है जो कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि स्त्री पुरुषों के मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमेशा दबी की दबी रह जाती है सीने में, अंतिम समय तक वो चिता के साथ ही जल जाती है यादें। जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं, जिंदगी में कुछ पन्ने भर जाते हैं मतलब जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा होता है जो वो भर जाता है अच्छे बुरे कामों से या अच्छी बुरी यादों से। कुछ पन्ने खाली रह जाते हैं, कुछ पन्ने हमेशा जीवन के खाली रह जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारा जीवन सुना ही रहा। कई लोगों को कहते सुना है, कवियों को, लेखकों को कहते हुए सुना है कि ये हमारा सुना ही रह गया। बचपन में था बेफिक्री से जीना, बचपन में था बेफिक्री से जीना। अक्सर सभी जानते हैं, हमने भी अपने बच्चे बड़े करे हैं और हम भी बच्चे हुए हैं किसी के। अक्सर यही कहते हुए सुना है कि बचपन होता है जो बेफिक्री से होता है। बचपन में किसी बात की चिंता नहीं होती हमारे को, इसीलिए कहते हैं कि बचपन में बेफिक्री से जीना और बचपन में तो दवाई संग जीना। बचपन आजकल तो हर उम्र के बच्चे दवाई लेते हैं। किसी को अस्थमा है, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को डस्ट की एलर्जी है, किसी को क्या है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट संबंधित हो जाती है समस्याएं। बचपन में था बेफिक्री के संग जीना, बचपन में तो दवाई संग जीना, दवाई संग जीना। पहली बारिश में वो भीगना। हमेशा जो भी होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहली मुलाकात पे जो हमारा असर होता है वो ही अंत तक रहता है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इसीलिए हमेशा अपना पहला अच्छा दे ताकि वो हमेशा तक अगले के दिमाग में केंद्रित रहे बिंदु बनकर। पहली बारिश में वो भीगना। पहले मौसम में जो बरसात होती है सावन के अंदर, वो बारिश में भीगने का आनंद कुछ लुफ्त कुछ और ही होता है। और पानी में अपनी नाव बहाना। आजकल तो बच्चे मोबाइल में नाव बहाते हैं, इंसान को भी बहा देते हैं, लेकिन पहले जो का दौर था जो हम जी चुके हैं, हमारी वाली पीढ़ी के लोग, वो जहाँ भी तालाब पानी अगर भरा हुआ देखते थे छोटा छोटा, उसमें नाव को बहाते थे। आपने भी बहाई होगी, मैंने भी बहाई है। पहली बारिश में वो भीगना और पानी में अपनी नाव बहाना। जीवन के हर लम्हों को रंगों से भरो। मैं फिर आपसे ये कहती हूँ कि जीवन को जिए, खुल कर जिए। जरूरी नहीं है कि लखपति लोग अमीर लोग बाकी जीवन जीते हैं, उनसे हम बेहतर जीते हैं और हमसे बेहतर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं वो ज़्यादा जीते हैं।
क्योंकि वो संग्रह करके नहीं रखते, हम संग्रह करके रहते हैं इसलिए दुख पाते हैं। जीवन के हर लम्हों को संग रंगों से भरो, अपनी हर छोटी छोटी खुशी होती है उनको जीने की कोशिश करो। एक बात बताऊँ, मैं अपनी छोटी छोटी जो भी खुशियाँ होती है ना उनको बड़ा करके जीने में बहुत आनंद मनाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे मेरे को, मैं किसी की परवाह नहीं करती। मैं उन लम्हों को जीना चाहती हूँ और अपने आजू-बाजू जो होते हैं उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं छोटों के संग में भी खुश होती हूँ, बुजुर्गों के संग में भी खुश होती हूँ और अपने साथ वालों के संग में भी खुश होती हूँ। एक वो अच्छा अनुभव रहता है, बच्चों से भी हमारे को सीखने को मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। हमारे साथ के होते हैं उनसे उनका हम सुख-दुःख बाँट लेते हैं, उससे भी हमारे को कुछ सुख सीखने को मिलता है। जीवन के हर लम्हों को रंगों से भरो, हर खुशी को कैनवास पर उकेरो। देखो, मैंने जो पंक्तियाँ लिखी थी वही मैं आपको वापस कह रही हूँ, क्योंकि ये कविता अपने जीवन की अनुभवों से मैंने ये लिखी है। हर खुशी को कैनवास पे करो। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी होटलों में जाएँ, बड़ी-बड़ी कहीं जगह पे जाएँ, वहाँ हम अपनी खुशियाँ मनावें। वहाँ कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, वहाँ 2 जने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ परिवार हो, आजू-बाजू हो, अगर छोटी-सी खुशी से उनको भी खुशी मिलती है, तो उसमें क्या गम है? ₹100 की डेयरी मिल्क से भी खुश हो जाता है इंसान तो, और नहीं होता है तो हज़ारों रुपए की खर्चा करने के बाद में भी खुश नहीं होता है। हर खुशी को कैनवास पे उकेरो। आप भी अपनी जो भी छोटी-छोटी खुशी हो उनको खूब खुलकर एन्जॉय करें। दिलों में अपनी कुछ छाप दो छोड़ दो। दिलों में कोई भी व्यक्ति हो हम जिससे मिलते हैं या जो हमारे संबंधी हैं या हमारे अड़ोसी-पड़ोसी हैं या कोई भी है, उनके अंदर अपने मिलने-जुलने वालों के अंदर अपनी कोई एक अमिट छाप छोड़ दो। जीवन में रोना-धोना छोड़ दो। रोने-धोने से जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में। आप कितना भी परमात्मा के आगे रो लो, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में रोना-धोना छोड़ दो। मेहनत ही करनी है और खुश रहना है, तो वो तो हमारे को करना ही पड़ेगा। दिलों में अपनी कुछ छाप छोड़ दो, जीवन में रोना-धोना छोड़ दो। हर लम्हे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, कुछ यादें हम दिल में दबा जाते हैं। ज़िंदगी के कुछ पन्ने भर जाते हैं और कुछ पन्ने खाली रह जाते हैं। बचपन में था बेफ़िक्री से जीना, बचपन में तो दवाई संग जीना, पहली बारिश में वो भीगना और पानी में अपनी नाव बहाना। जीवन के हर लम्हों को रंगों से भरो और पानी और हर खुशी को अपनी कैनवास पर उकेरो। दिलों में अपनी कुछ छाप छोड़ दो, जीवन में रोना धोना छोड़ दो। अंतिम 2 पंक्तियां सुनेंगे। हर कोई इंसान यहाँ अधूरा है, हर कोई इंसान यहाँ अधूरा है। हर व्यक्ति अधूरा है, यहाँ पे कोई इंसान पूरा होके नहीं आया और न पूरा होके जाता है। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है। राधे कौन जीवन में हुआ पूरा है, राधे कौन जीवन में पूरा हुआ है। हर कोई इंसान यहाँ अधूरा है, कौन जीवन में यहाँ पूरा हुआ है। चलिए आगे की सुनते हैं कुछ। आज वीडियो थोड़ा लंबा करना है मेरे को। प्रेम की प्रतीकात्मक पहचान। प्रेम की प्रतीकात्मक पहचान। इस संसार में राधा माधव प्रेम की पुरातन पहचान है। भगवान श्री कृष्णा, बनवारी, मुरारी, माधव, केशव, संकर्षण, पता नहीं कितने उनके अनेक नाम हैं। प्रेम में उनकी ही पहचान है। युगों युगांतर से एक दूसरों में बसी इनकी जान है क्या? भगवान एक रूप ही तो है और राधा जी लक्ष्मी जी का रूप है, तो है क्या? विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी दोनों एक साथ ही हैं। इस संसार में राधा माधव प्रेम की पुरातन पहचान है। युगों युगांतर से एक दूसरे में बसी इनकी जान है। अगली पंक्तियां सुने। प्रेम समझाने के लिए दोनों ने लिया अवतार है। श्री कृष्ण भगवान ने पता नहीं कितने ही अवतार लिए होंगे, लेकिन उनका ये अवतार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें उनकी बाल लीलाएं भी माता यशोदा के संग में या देवकी जी के साथ में या ग्वाल बालों के साथ में या कंस के साथ में, जिनके साथ में भी हैं, नंद बाबा के संग, बलराम जी के संग, अक्रूर जी के संग, अवधूत जी के संग, इन सब के साथ में, गोपियों के साथ में रासलीला करना, ये रूप, ये अवतार उनका मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसको बार बार पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ। प्रेम समझाने के लिए दोनों ने लिया अवतार है, ना समझेंगे प्रेमी तो समझाने आएंगे बार बार। कहते हैं ना भगवान ने अवतार लिया है, भगवान ने अवतार लिया है, इसीलिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं।
प्रेम की परिभाषा से आज के प्रेमी अनजान हैं। सच्चा प्रेम हवस की अभिलाषा से ज़्यादातर हल्कान है। प्रेम की परिभाषा, आज के प्रेम की परिभाषा तो सिर्फ खाली आई लव यू और आई हेट यू और सुसाइड करने तक सीमित रह गई है। आगे का कोई सोचता ही नहीं है। बस अगले ने आपको जी भर के नज़र से देख लिया, आपने सोचा वो आपसे प्यार करने लग गया। प्रेम की परिभाषा ये नहीं होती है। प्रेम की परिभाषा तो ये होती है कि कोसों दूर रहने के बाद में अगर आप उसके हैं तो वो आपका इंतज़ार करेगा, मरते दम तक इंतज़ार करेगा। प्रेम की परिभाषा से आज के प्रेमी अनजान हैं। आज कहाँ लैला मजनू, हीर रांझा या श्री माधव जैसा प्रेम कोई करता है। आजकल तो बस आई लव यू का मैसेज भेजा, मोबाइल नंबर लिया, वीडियो कॉलिंग आए और गलत काम शुरू हो जाता है। हवस की अभिलाषा से ज़्यादातर हल्कान है। मैं ऐसे नहीं कहती कि सभी प्रेम में ऐसा करते हैं, कुछ होंगे जो बिल्कुल अनूठे होंगे, जिनको शरीर की लालसा नहीं होगी। बाकी ज़्यादातर तो हवस की अभिलाषा से ही हल्कान है। बस आपका और उनकी बातचीत शुरू हुई और बातचीत शुरू होते ही बस बिस्तर पे जाके प्रेम सीमित हो जाता है। प्रेम तो पवित्र है, बस मानो यही इसका ईमान है। प्रेम तो पवित्र है, बस मानो यही इसका ईमान है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। प्रेम तो पवित्र है, क्या कह रहे हैं कि प्रेम तो पवित्र है। प्रेम बिल्कुल वास्तव में पवित्र है, भगवान की मूर्ति की तरह पवित्र है। वही वाली बात है ना कि आप गंदे हाथों से भगवान को लगाते हैं तो घर में सब बुजुर्ग चिल्लाते हैं कि गंदे हाथ लगाती है भगवान के। तो प्रेम भी एक पूजा है, इबादत है और क्या कहते हैं कि एक मूर्ति जैसा ही विग्रह अगर आप उसको देखते हैं, समझते हैं तो आप उसको गलत कभी नहीं करेंगे, उसको मतलब गंदा नहीं करेंगे। प्रेम तो पवित्र है, बस मानो यही इसका ईमान है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम देखो, आप किसी मूक पशु से भी आप प्रेम करने लग जाएंगे। 2 दिन आप बाहर जो अपने जानवर घूमते हैं उनको भी आप 2 दिन रोटी दे देंगे, तीसरे दिन नहीं देंगे तो वो आपके गेट के ऊपर तक आ जाता है। आप बाहर निकलेंगे तो आपके पीछे पीछे चलता है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। जहाँ मैं कोई भी मशहूर पीर फकीर या भगवान, जहाँ में कोई भी मशहूर पीर फकीर या भगवान, इतिहास गवाह है सबका ही प्रेम प्रदर्शन का आयाम है। जहाँ में कोई भी मशहूर पीर फकीर हो, प्रेम की इबादत करता है। वो कभी आपको लड़ाई झगड़े या भ्रष्टाचार फैलाना या आपको बगावत करना नहीं सिखाएगा। वो हमेशा आपको प्रेम से रहना ही सिखाएगा, हमेशा यही प्रेम का ही उपदेश देगा। जहाँ में कोई भी मशहूर पीर फकीर या भगवान हो, इतिहास गवाह है सबका प्रेम प्रदर्शन आयाम है। जितने भी भगवान हुए हैं या जितने भी प्रेम के पथ पर चलते हैं वो हमेशा प्रेम की ही बात करेंगे। युगों से मानव में ही सिर्फ प्रेम प्रकृति का वरदान है। इस मानव ने ही किया प्रेम को सार्थक और बदनाम है। युगों से मानव मतलब जब से हमारे युग चलते आए हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, इन सब में प्रेम प्रकृति वरदान है। प्रेम तो ऊपर से परमात्मा से मिलता है हमारे को। ये कोई बाजार में नहीं मिलता कि आप उसको खरीद के लेके आ गए। प्रेम तो परमात्मा की देन है और खुशनसीब होते हैं जिनको प्रेम होता है या जिनसे कोई प्रेम करता है। इस मानव ने ही किया प्रेम को सार्थक और बदनाम है। मनुष्य ने ही प्रेम को सार्थक भी किया है और बदनाम भी किया है। बदनाम, जिनकी गंदी सोच होती है वो प्रेम को बदनाम कर देते हैं और जिनकी अच्छी सोच होती है वो प्रेम को हमेशा सार्थक कर देते हैं, अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इस संसार में राधा माधव प्रेम पुरातन की पहचान है। युगों युगांतर से एक दूसरे में बसी इनकी जान है। प्रेम समझने के लिए दोनों ने लिया अवतार है। ना समझेंगे प्रेमी तो समझाने आएंगे बार बार। प्रेम की परिभाषा से आज के प्रेमी अनजान है। हवस की अभिलाषा से ज़्यादातर हल्कान है। प्रेम तो पवित्र है, बस मानो यही इसका ईमान है। सच्चा प्रेम तो बस भावनाओं का आदान प्रदान है। जहाँ में कोई भी मशहूर पीर फकीर या भगवान हो, इतिहास गवाह है सबका ही प्रेम प्रदर्शन आयाम है। युगों से मानव में ही प्रेम प्रकृति का वरदान है। युगों से ही इस मानव ने ही प्रेम को सार्थक किया और बदनाम किया है। प्रेम प्रफुल्लित, अंतिम पंक्तियां हैं। प्रेम प्रफुल्लित हम सबको बनानी यही पहचान है।
प्रेम राधा माधव सा हो, बस करना यही गुणगान है। प्रेम प्रफुल्लित हो, मतलब प्रेम एक हर्षित पौधे की तरह, प्रफुल्लित पौधे की तरह, जैसे गुलमोहर खिला हुआ रहता है, गुलाब का फूल खिला हुआ रहता है, कितना खूबसूरत लगता है ना। मन करता है उसको तोड़ ले, लेकिन तोड़े नहीं उसको, मैं तो तोड़ लेती हूँ। प्रेम प्रफुल्लित हो, हम सबको बनानी यही पहचान है। प्रेम राधा माधव सा हो, बस करना यही गुणगान है, यही गुणगान है। चलिए गज़ल सुनते हैं। मैं अधिकांश प्रेम पे ही लिखती हूँ, इसलिए ज़्यादातर मेरी प्रेम पे ही रचनाएं होती हैं। चलिए, मेरे महबूब शीर्षक है मेरी गज़ल का। मेरे महबूब, कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। कल्पना लिख रही हूँ, आप कुछ गलत नहीं समझ लेना। कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में, विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। ठंडी आग से, ठंडे आग सा जलना है मेरा मुकद्दर, ठंडा आग सा जलना है मेरा मुकद्दर, सर्दी की धूप सिमटी है मेरे महबूब में। ठंडी आग में जलना, हम एक कल्पना में जी रहे हैं कि कुछ तो बात है मेरे महबूब में, विश्वास और प्रेम की बात है मेरे महबूब में, ठंडी आग में जलना ही मेरा मुकद्दर है। मतलब हर औरत में या पुरुष में एक फैंटेसी होती है, एक कल्पना होती है जो वो अक्सर जीता है। हम भी जीते हैं, आप भी जीते हैं, सभी जीते हुए आए हैं। ठंडी आग में जलना ही मेरा मुकद्दर है, सर्दी की धूप सिमटी है मेरे महबूब में। मतलब जब हम कल्पना में चले जाते हैं तो एक उष्मा से मिल जाती है इन सबको सोच के, फिर हम अपने गंतव्य में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब मुश्किल है होश में आ जाऊं मैं कभी, अब मुश्किल है होश में मैं आ जाऊं कभी, शहर भर के मैं कदे बसे हैं मेरे महबूब में। मेरी जो कल्पना है उस कल्पना में मैंने ये उकेरा है कि अब मुश्किल है होश में आ जाऊं मैं कभी। मतलब अब मैं उन प्रेम के एहसासों में इतनी जकड़ गई हूँ कि मैं अब होश में आना मुश्किल है मेरा। शहर भर के मैं कदे बसे हैं मेरे महबूब में। मतलब मेरे महबूब के अंदर मैं इतनी तल्लीन हो जाती हूँ या इतना नशा चढ़ जाता है उसको सोचकर कि सारे मैकदे बसे हैं मेरे महबूब में। उसके इशारों से बंदी हूँ मैं, उसके इशारों से बंदी हूँ मैं, और वक्त भी और चाल भी, तमाम लम्हे, तमाम लम्हे मेरे ठहरे हैं मेरे महबूब में। उसके इशारों से, जब मैं अपने प्रियतम के बारे में, मेरे महबूब के बारे में सोचने लग जाती हूँ एक कल्पना के अंदर, तो मैं उसके इशारों से ही बंदी हुई चलती रहती हूँ। वही सोचना, वही अंदाज, उसी के रंग रूप में ढलने लग जाती हूँ मैं। तमाम लम्हे मेरे ठहरे हैं मेरे महबूब में। मतलब घूम फिर के पूरे दिन भर की, जब भी खाली वक्त मिलता है मेरे को, तो अनायास हम उस कल्पना की ओर चले जाते हैं। तो तमाम लम्हे, मतलब पूरी तमाम लम्हे पूरे दिन भर की जो हम जीते हैं वो मेरे ठहरे हैं मेरे महबूब में। जब हम उस कल्पना में चले जाते हैं लिखने के लिए या जीने के लिए उन कल्पनाओं को, तो पूरा समय हमारा उस वक्त ठहर जाता है। बच्चों की सी मासूमियत है, बच्चों की सी मासूमियत है और सयानापन है, नदी के दो किनारे मिले हैं मेरे महबूब में। बच्चों की सी मासूमियत, मतलब एक कल्पना हम जी रहे हैं तो उसमें बच्चों की सी मासूमियत झलकाई है मैंने कि मेरा महबूब बच्चों सा सयाना है और मासूम सा है। नदी के दो किनारे, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लिखने वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं, वो एक मन सबसे ज़्यादा भागता है। मेरा ये तजुर्बा है। मन मन पता नहीं कितने योजन की दूरी एक पल में तय कर लेता है। नदी के दो किनारे कभी मिले हैं, दो नदी के किनारे, लेकिन नहीं मिले, लेकिन मैंने अपनी इस गज़ल में मिलाए हैं। नदी के दो किनारे मिले हैं मेरे महबूब में, मैं इधर हूँ वो उस तीर है, लेकिन फिर भी हम दोनों मिले हैं। गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में। गुलमोहर सा, प्रेम एक हमेशा सुंदर, सुहाना, सुगंधित सा होता है जो हमेशा महकता रहता है। इसीलिए लिखा है मैंने कि गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में। मैं एक कल्पना हूँ, उस कल्पना में मैंने अपने महबूब को भगवान श्री कृष्ण का रूप भी देखा है, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ कि गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो। मतलब
उसको उसको जब हम सोचते हैं या मैं सोचती हूँ उस चीज़ को, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक उपवन में हूँ, बाग में हूँ, एक बगिया में हूँ, जहाँ मैं अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ। हम प्रफुल्लित कब जब महसूस करते हैं, जब हम कोई अच्छी जगह पे होते हैं। अच्छी जगह, बाग, सुंदर उपवन, प्रकृति से भरी हुई चीज़ें ही होती हैं हमेशा। गुलमोहर सा खिला खिला महकता है वो, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। कुछ तो बात अलग है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। विश्वास व प्रेम की बात है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। ठंडी आग में जलना है मेरा मुकद्दर, ठंडी आग में ही जलना है मेरा मुकद्दर। सर्दी की धूप सिमटी है मेरे महबूब में। अब मुश्किल है होश में मैं आ जाऊं कभी, अब मुश्किल है होश में मैं आ जाऊं कभी। शहर भर के महकादे बसे हैं मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। उसके इशारों से बंधी हूँ मैं, उसके इशारों से बंधी हूँ मैं। और वक्त की चाल पे तमाम लम्हे ठहरे हैं मेरे, मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। बच्चों की सी मासूमियत और सयानापन, बच्चों की सी मासूमियत और सयानापन नदी के दो किनारे मिले हैं मेरे महबूब में, महबूब में। गुलमोहर सा खिला है वो, चहकता भी है, महकता भी है। माधव सा अक्स दिखता है, माधव सा अक्स दिखता है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। अंतिम दो पंक्तियां सुनिए। अनोखा सा संगम है राधे और उसका, अनोखा सा संगम है राधे और उसका का। मेरी सांसें बस बसी है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। अनोखा सा संगम है राधे और उसका, अनोखा सा संगम है राधे और उसका। मेरी सांसें बसी है मेरे महबूब में, मेरे महबूब में। चलिए आगे की सुने। चलिए मुक्तक सुनाती हूँ आपको। मैं औरत हूँ, औरत, स्त्री, बेटी, बहू, ननद, भाभी, सभी के ऊपर है, माँ के ऊपर, सास के ऊपर, सभी के ऊपर आधारित है। मैं औरत हूँ, कहाँ फुर्सत की आईना देखूं, कहाँ फुर्सत की आईना देखूं, कहाँ फुर्सत की आईना देखूं। बच्चों के बस आंसू पहुँचूं, पिया का पसीना देखूं, कहाँ फुर्सत है आईना देखूं। एक औरत की व्यथा लिखी है मैंने इसमें, कुछ गलत नहीं लिखा है, पुरुष भी अन्यथा ना लेवें। सुने इसको गौर से बस खाली। कहाँ फुर्सत है कि आईना देखूं, बच्चों के बस आंसू पहुँचूं, पिया का पसीना पहुँचूं। अधिकांश महिलाओं के साथ क्या होता है कि इधर से बच्चों का रोना होता है और इधर से पतिदेव का आना होता है। तो पत्नी उस वक्त दोनों चीज़ों में उलझ जाती है, बच्चों को चुप करावे या पति का स्वागत करे। कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। सबके साथ यही होता है, आप सभी के साथ। खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं, खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं। बच्चों की बात सुनूं, पिया के पास जाकर बैठूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। इन 4 पंक्तियों का अर्थ है खाने की फरमाइश सुनूं। जितने बच्चे होते हैं, जितने परिवार के सदस्य होते हैं, सबकी फरमाइशें अलग अलग होती है। सभी के घर में होता है, कोई कहता है पोहा बनाओ, कोई कहता है इडली बनाओ, कोई कहता है उपमा बनाओ, कोई कहता है पराठे बनाओ, कोई कुछ चाउमीन की डिमांड करता है, कोई पास्ते के लिए बोलता है, कोई मैक्रोनी के लिए बोलता है। खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं। जब मैं इतनी फरमाइश सुनूंगी तो मैं बनाऊंगी क्या। बच्चों की बात सुनूं, अब पिया के पास जाकर बैठूं, पतिदेव के पास जाकर बैठे या बच्चों की बात सुने, दोनों जगह फिर यहाँ पे महिला का, स्त्री का मरण हो जाता है। कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। फुर्सत ही नहीं होती जब हम पूरे दिन भर की ये दिनचर्या हम जीते हैं। मैं ऐसे नहीं कहती कि पुरुष नहीं जीते हैं, पुरुष भी हमसे ज़्यादा, महिलाओं से ज़्यादा, मेरा ये मानना है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्रेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं और सहनशील भी बहुत होते हैं। ये घर गृहस्थी सब पुरुषों से ही चलती है, महिलाओं से भी चलती है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए अन्यथा ना लें, महिला भी ना लें और पुरुष भी ना लें, दोनों एक धुरी है और दोनों के बिना एक गाड़ी, दोनों में से एक अगर पहिया हट जाता है तो वो गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए सभी बहनों से और सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने घरों को अच्छी तरह चलाएं, गुस्से में आके उनको न तोड़ें। खाने की फरमाइश सुनूं या बनाऊं, बच्चों की बात सुनूं या पिया के पास आकर बैठूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। चलिए आगे की बात सुने। कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं, सलीके से इस्त्री कर कर रखूं। आटे से सने हाथ
जब बालों पे लग जाते हैं, आटे से सने हाथ जब बालों पे लग जाते हैं, तो उनको रहने दूं या हटाऊं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। कपड़ों को धोएं, मतलब गृहस्थी जीवन में तमाम तरह के कपड़े हो जाते हैं, नैपकिन से लेके अंग वस्त्र से लेके बाहर के, घर के, रसोई के, सभी तरह के कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो उन कपड़ों को महिलाएं धोती धोती ये सोचती है कि इनको धोऊंगी कब, इनको सुखाऊंगी कब, इनको इस्त्री करके रखूंगी कब, और इनको सलीके से कब रखूंगी मैं। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। आटे से सने हाथ, जब हमारे आटे से सने हाथ होते हैं महिलाओं के, तभी अवश्य कोई ना तो या तो फ़ोन बजेगा या बच्चे हमारे को बुलाएंगे या फिर हमारी डोर बेल बजेगी, तब अधिकांश महिलाओं के आटे के हाथ हमेशा लग जाते हैं। तो उसको ऐसे ही छोड़े या उनको हटाए। यही पंक्ति लिखी है, कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं, आटे से सने हाथ जब बालों पे लगते हैं, आटे से सने हाथ जब बालों पे लगते हैं, तो उनको रहने दूं या हटाऊं, कहाँ फुर्सत है कि आईना देखूं। सासू माँ के तेल लगाऊं या ससुर जी के लिए चाय बनाऊं, ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं या मैं अपने केश सुलझाऊं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। अधिकांश ऐसा होता है घर में बुजुर्ग जो होते हैं वो एक साथ अपनी फरमाइश करते हैं। सासू माँ या ससुर माँ, ससुर जी कहेंगे बहू तेल चाय बना लाओ, उसी वक्त सासू माँ को याद आएगा कि नहीं मेरे पाँव पे तेल भी लगाना है। ननद देवर घर में जो हमसे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं, आए हुए होते हैं या हमारे साथ ही रहते होते हैं, तो वो अपनी फरमाइश बताते हैं कि ये फरमाइश पूरी करनी है उनकी। तो उसी पर ये पंक्तियाँ लिखी हुई है, सासू माँ के तेल लगाऊं, ससुर जी के चाय बनाऊं, ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं या मैं अपने केश सुलझाऊं। दोपहर का वक्त 3 से 4 के बीच का वक्त ऐसा होता है कि औरत को अपने लिए समय मिलता है कि अपने केश सुलझा ले या खुद के लिए कुछ बिंदी, मांग भरना, बहुत सारे काम होते हैं, उसको सलीके से अपने को शीशे में निहारने का टाइम मिलता है। उसी वक्त की ये बात होती है कि सासू माँ के तेल लगाऊं या ससुर जी के चाय बनाऊं, ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं या मैं अपने केश सुलझाऊं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं। चलिए वापस से सुनते हैं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं, बच्चों के बस आंसू पहुँचूं, पिया का पसीना देखूं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं, खाने की फरमाइश सुनूं या मैं बनाऊं, बच्चों की बात सुनूं या पिया के पास आकर बैठूं, कहाँ फुर्सत है कि मैं आईना देखूं, कपड़ों को धोऊं या सुखाऊं, सलीके से इस्त्री करके रखूं, आटे से सने हाथ बालों पे तो लगते हैं, तो उनको रहने दूं या हटाऊं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं, सासू माँ के तेल लगाऊं या ससुर जी के चाय ले आऊं, ननद देवर की फरमाइश पूरी करूं या मैं अपने केश सुलझाऊं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं, पंखों को फैलाकर उड़ना मैं चाहूं, बस मन की मैं करना चाहूं, पंखों को फैलाकर मैं उड़ना चाहूं, बस मन की मैं करना चाहूं, जीवन के खाली कैनवास पर बस कुछ रंगों से अपने रंग भरना चाहूं, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि पंखों को फैलाकर मैं भी अपने मन की कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी मन में जो सोचती हूँ वो मैं कर लूँ, लेकिन हर स्त्री के लिए ये संभव नहीं है। पंखों को फैलाकर मैं उड़ना चाहूँ, बस मन की है जो मैं करना चाहूँ। जीवन के खाली कैनवास पर हर महिला में कुछ हुनर होता है, हर बेटी में, हर माँ में, हर सास में, हर ननद में, हर भाभी में, हर जेठानी में कुछ ना कुछ हुनर होता है। तो बस वो उस वक्त यही सोचती है कि जीवन के खाली कैनवास पर बस मैं अपने कुछ रंग बनना चाहूँ, कुछ रंग बनना चाहूँ, कहाँ फुर्सत है मैं आईना देखूँ, आईना देखूँ, आईना देखूँ। चलिए ये मेरे मुक्तक थे, खत्म हुए हैं। अब दूसरे मुक्तक की ओर चलते हैं, या कह लें कविता ही है। दिल उलझ जाता है, दिल ही तो है कमबख्त, उलझने के लिए ही होता है, आपका हो, मेरा हो, अन्यथा किसी का भी हो। दिल उलझ जाता है, शीर्षक यही है इसका। अक्सर दो शब्दों में दिल उलझ जाता है, अक्सर दो शब्दों में दिल उलझ जाता है, दिल और दिमाग में बवाल मच जाता है। अक्सर दो शब्दों में दिल उलझ जाता है, दिल व दिमाग में बवाल मच जाता है। एडजस्ट कर लो समझाता है, एक्सेप्ट कर लो बहलाता है। मन हमारा
यही तो करता है हम, और यही करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, दिल की सुनते हैं तो समझौता करना पड़ता है, दिमाग की सुनते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है। मेरा नन्हा सा दिल बेचारा उलझ कर रह जाता है, मेरा नन्हा सा दिल बेचारा उलझ कर रह जाता है। पर उसको तरस नहीं आता है, पर उसको तरस नहीं आता है। कभी अफसोस जताता है और कभी मजबूरी जताता है। मेरा नन्हा सा दिल बस उलझ कर रह जाता है। मेरा नन्हा सा दिल, कभी उस पर प्यार आता है, कभी उस पर गुस्सा आता है। राधे कहकर बस वह ठग जाता है, राधे कहकर वह बस ठग जाता है। माधव तुम्हें तो बस छलना आता है, माधव तुम्हें तो बस छलना आता है। मेरा नन्हा सा दिल बस उलझ कर रह जाता है, उलझ कर रह जाता है। मेरा नन्हा सा दिल, जब मन उससे रूठ जाता है तो वो 100 तरह तरह के मनाता है। जब हम अक्सर अपने आप, हमारा अंदर अंतस मन जब गुस्सा हो जाता है, तब हम उसको कई तरह से समझाते हैं कि नहीं, हमारी ये मजबूरी है, हमारी वो मजबूरी है, अब की बार नहीं, हम अगली बार ऐसा करेंगे, हम अगली बार ऐसा करेंगे। आप भी ऐसा ही करते हैं। जब मन उससे रूठ जाता है तो वह तरह तरह से मनाता है। दिल को फिर समझाना पड़ता है, दिल को फिर समझाना पड़ता है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। राधे का नन्हा सा दिल फिर उलझ जाता है, फिर उलझ जाता है। किस्सा, एक गजल और सुनते हैं। किस्सा है, तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है, तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है, मेरे हिस्से की वो जिंदगानी कहाँ है। एक महबूबा अपने आशिक से पूछ रही है, सिर्फ कल्पना में। तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है, मेरे हिस्से की वो जिंदगानी कहाँ है। झुलसी है तुलसी कैक्टस के चलन से, जो महकती थी वो रात रानी कहाँ है। प्रेमिका अपने प्रेमी से पूछ रही है, तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है। अक्सर महिलाएं तो अपने प्रेमी को अपने साथ साथ अपनी भावनाओं के संग या अपने मन में लेके जी लेती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाता है। पुरुष हमेशा जिम्मेदारियों का, मजबूरियों का बहाना हमारे सर पे फोड़ के चला जाता है। तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है, मेरे हिस्से की जिंदगानी कहाँ है। एक माशूका अपने आशिक से पूछ रही है कि मेरे हिस्से की वो जिंदगानी कहाँ है, बता भाई। झुलसी है तुलसी कैक्टस के चलन से, आजकल कैक्टस के चलन में तुलसी को लोग बोल रहे हैं। जो महकती थी वो रात रानी कहाँ है, आजकल वो रात रानी कहाँ है, आती नहीं है, न उनमें महक आती है। वो वादों और लम्हों की ढेरों सौगातें, वो वादों और लम्हों की ढेरों सौगातें, बता दे मुझे अब छुपानी कहाँ है, बता दे मुझे छुपानी कहाँ है। प्रेमिका अपने आशिक को पूछ रही है कि वो वादे और वो लम्हों की ढेरों सौगातें हैं, जो हमारे संग तुमने बिताए थे लम्हे, जो हमसे तुमने वादे किए थे, वो बता दे मुझे अब छुपाने कहाँ है। क्योंकि तू पूरा नहीं कर रहे, तुम पूरा नहीं कर रहे हो। अपने प्रेमी से वो पूछ रही है, तुम पूरा नहीं कर रहे हो तो वो मुझे छुपाने ही पड़ेंगे अपने दर्द के साथ। तो बता दे मुझे वे निशानियां छुपानी कहाँ है, छुपानी कहाँ है। नदी मेरे नैनों की थमती नहीं, नदी मेरे नैनों की थमती नहीं, तेरी आंखों का पानी न जाने कहाँ है। जब एक स्त्री बहुत दूर का सोच लेती है अपने आशिक के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में, जब वो उसको अपने अंतस मन में बैठा लेती है, तो फिर उसका विछोह उससे सहन नहीं होता। उसके बहाने, उसकी वो जिम्मेदारियों की, मजबूरियों की कहानियाँ वो फिर सहन नहीं कर पाती है बार बार। नदी मेरे नैनों की अब थमती नहीं, तेरे आंखों का न जाने पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। अगली पंक्तियां सुने। सिर्फ इंसान के समय का होता मोल है, सिर्फ इंसान के समय का होता मोल है, इंसानियत की आजकल रवानी कहाँ है, इंसान की आजकल रवानी कहाँ है। सिर्फ इंसानों के समय का मोल है, आजकल बस वक्त की कीमत है। आप किसी को वक्त दे रहे हो 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो वो अगले के ऊपर एहसान है। आज जैसे आप मेरी कुछ रचनाएं सुन रहे हैं तो ये मेरे ऊपर एहसान है आप सभी का, और मैं उसकी ऋणी हूँ, कभी वो उड़न नहीं कर पाऊंगी मैं आपका। सिर्फ इंसान के समय का होता मोल है, इंसानियत की आजकल रवानी कहाँ है। आजकल इंसानों में वो इंसानियत बना रहा ही नहीं है।
ये दौर है कौओं का, शहर भी है उनका। ये दौर है कौओं का, शहर भी है उनका। गुमशुदा हुई कोयल की बानी कहाँ है, बानी कहाँ है। ये दौर कौओं का, आजकल भ्रष्टाचार इन या यूं कहते हैं कि बदमाशियाँ लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये दौर है कौओं का, ये दौर है कौओं का, शहर भी है उनका। मतलब आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं वो भी उन्हीं के हैं, उन्हीं की सोच है। आजकल हर जगह एक ही सोच है, बस इसका छीन लिया, इसका चपट लिया, उसका खा लिया। गुमशुदा हुई कोयल की वाणी का है। आजकल कौवे इतने हो गए हैं तो कोयल की वाणी भी हमारे को सुनाई नहीं देती है। यही पंक्तियां लिखी है मैंने। चलिए एक बार वापस से सुनते हैं। तेरे किस्सों में मेरी कहानी कहाँ है, मेरी कहानी कहाँ है। मेरे हिस्से की वो जिंदगानी कहाँ है, जिंदगानी कहाँ है। झुलसी है तुलसी कैक्टस के चलन से, जो महकती है वो रात रानी कहाँ है, रात रानी कहाँ है। वो वादों और लम्हों की ढेरों सौगातें, वो वादों और लम्हों की ढेरों सौगातें, बता दे मुझे अब छुपानी कहाँ है, छुपानी कहाँ है। नदी मेरे नैनों की थमती नहीं है, नदी मेरे नैनों की थमती नहीं है। तेरी आंखों का पानी न जाने कहाँ है, न जाने कहाँ है। सिर्फ इंसान के समय का होता है मोल, इंसानियत की आजकल रवानी कहाँ है, रवानी कहाँ है। ये दौर है कौओं का, शहर भी है उनका। गुमशुदा हुई कोयल की बानी कहाँ है, बानी कहाँ है। अंतिम दो पंक्तियां हैं। इश्क हुआ अब बस जिस्म का शिकार, इश्क हुआ बस अब जिस्म का शिकार। राधे नाता आदमी का अब रूहानी कहाँ है। इश्क, आजकल इश्क बस सिर्फ दो जिस्मों का मिलन ही आजकल इश्क की परिभाषा हो गई है। इश्क हुआ बस अब जिस्म का शिकार, इश्क आजकल बस खाली जिस्मों का शिकार ही हो गया है। हर जगह देखा जाता है कि लड़के लड़कियां आपस में चैटिंग करते हैं, प्रेम करते हैं, और फिर बाद में जब वो बात वहां तक पहुंच जाती है उसके बाद में अधिकांश लड़कियां सुसाइड करती पाई गई है। इश्क हुआ बस अब जिस्मों का शिकार। राधे नाता आदमी का अब रूहानी कहाँ है, रूहानी कहाँ है, रूहानी कहाँ है। चलिए सुनते हैं आगे। घबराए नहीं, सुना रही हूँ। वीडियो लंबा करना है मेरा आज। कोरा कागज, बहुत सुंदर कविता है, सुनिए, गौर फरमाए थोड़ा सा। कोरा कागज। मन था मेरा कोरा कागज, मन था मेरा कोरा कागज, सुर्ख रंगों से भरा मुखड़ा गोरा, सुर्ख रंगों से भरा मुखड़ा गोरा। चल रही थी मैं बेचैन मन लिए, चल रही थी मैं बेचैन मन लिए, सुने मेरे दिल पर तूने हस्ताक्षर किए। दो लाइन की और है, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। ओढ़े फिरूं मैं चादर प्रीत की, ओढ़े फिरूं मैं चादर प्रीत की, मेरे रहबर मेरे मनमीत की। यहाँ पर एक मैंने कल्पना करी है, वो लिख रही हूँ। मन था मेरा कोरा कागज, मन था मेरा कोरा कागज, सुर्ख रंगों से मुखड़ा मोरा। मन था मेरा कोरा कागज, हमारा मेरा मन बिल्कुल कोरा कागज था। मैंने कल्पना में किसी को जिया, उस कल्पना से फिर मेरा मुखड़ा गोरा हुआ। जब हम सोचते हैं तो अक्सर शर्मा जाते हैं, तो वही हया का शब्द मैंने लिखा है, मुखड़ा गोरा। चल रही थी मैं बेचैन मन लिए, मैं अपनी गति से चल रही थी, लेकिन तुमने आकर मेरे सूने दिल पर हस्ताक्षर कर दिए। मेरा बिल्कुल कोरा कागज था मन, उस पर तुमने अपने हस्ताक्षर करे। ओढ़े फिरूं मैं चादर प्रीत की, ओढ़े फिरूं, अब मैं कल्पना में बस खाली उस चादर को ओढ़े फिर रही हूँ जो वो प्रीत की है, मेरे महबूब की है, मेरे रहबर की है, मेरे मनमीत की है, मेरे रहबर की और मेरे मनमीत की है। चलिए अगली पंक्तियां सुनते हैं। सफेद रंगों को जब से तूने छुआ, सफेद रंगों को जब से तूने छुआ, मन तब से किसी और का न हुआ। जब से मैंने कल्पना में एक प्रेमी और प्रेमिका सा जीवन सोचा,
तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस प्रेमी ने मेरे को सफ़ेद रंगों को छुआ, मन तब से मेरा किसी और का ना हुआ। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता। इश्क के समंदर में, इश्क के समंदर में अब न चैन है। समंदर में कहाँ चैन होता है, कितनी लहरें उठती है, कितने तूफान उठते हैं, कभी वो शांत देखा, समंदर कभी शांत नहीं रहता। इश्क के समंदर में न अब चैन है, बस ढूंढे मुझे तेरे नैन है, बस ढूंढे तुझे मेरे नैन है। आओ पिया, आओ पिया, कुछ उकेर जाओ, इस कोरे कागज को रंग से भर जाओ, इस कोरे कागज को रंग से भर जाओ। प्रेमिका कह रही है, सफ़ेद रंगों को जब से तूने छुआ, मन मेरा फिर किसी और का न हुआ। इश्क के समंदर में अब चैन नहीं है, मेरे नैन बस तुझे ही ढूंढते हैं। आओ पिया कुछ उकेर जाओ, आओ पिया कुछ उकेर जाओ, और इस कोरे कागज को रंग जाओ, रंग जाओ, रंग जाओ। चलिए आगे ही सुनेंगे। ये अमृता प्रीतम राष्ट्रीय कवित्री विशेषांक में मेरी भी रचना छपी थी, वो ही सुना रही हूँ आपको। अमृता जी का नाम आते ही हम सुनते ही बस एक प्रेम के जाल में फंस जाते हैं। अमृता जी ने प्रेम पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हम तो उनकी नहीं कर सकते बराबरी, लेकिन मैंने भी अपने कुछ शब्द लिखने की सोची है, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ। यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं है, यूं तो दुनिया में मरते सब नहीं है, जिंदगी सब जिए जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। नींद आ सकती थी बिस्तर पर, नींद आ सकती थी दर्द के बिस्तर पर, किसी के आगोश में सर हो जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। यूं तो दुनिया में अक्सर इंसान हमेशा ऐसे ही मर जाते हैं। जिए, जन्म लिया, बचपन जिया, स्कूल का समय आया, कॉलेज का समय आया, नौकरी का समय आया, और लड़कियों के लिए घर गृहस्थी का समय आ गया, और कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। वो अपनी मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए लिखा है कि ज़िंदगी कोई जिए, ज़िंदगी सब जिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी हर एक इंसान नहीं जी पाता, बिरला होता है वही जीता है। नींद दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है। नींद जरूरी नहीं हमको डनलप का गद्दा चाहिए, स्लीप वेल का चाहिए, कंफर्ट का चाहिए। अगर आपको नींद आ रही होगी तो आप फर्श पर भी सो जाओगे। कितना ही आपका शरीर दर्द कर रहा होगा तो भी आपको नींद आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि उस वक्त हमारे को किसी के आगोश की जरूरत हो। आगोश का मतलब उसका कांधे की जरूरत हो इंसान के। नींद दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, किसी के आगोश में सर हो जरूरी नहीं है। आगे की पंक्तियां सुने। सबकी नजरों में हो साकी, सबकी नजरों में हो साकी, यह जरूरी नहीं है। साकी की सब पर नजर हो जरूरी तो नहीं है। आप रोएं मैयत पर बस काफी होगा, ये दो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। आप रोएं मेरी मैयत पर बस काफी होगा, सबकी आंखों में नमी हो जरूरी तो नहीं है। हम जिसे चाहते हैं या हम जिसको बहुत मानते हैं, अगर उसको हमारी कमी महसूस हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई नहीं रोता है। हाँ, व्यर्थ बात है, मैं अपनी कल्पना लिख रही हूँ, आप इसके झांसे में मत आ जाना। आप रोए मैयत पर बस काफी होगा, सबकी आंखों में नमी हो जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। चंद लोग होते हैं जो बहुत याद आते हैं हमारी जिंदगी में। कुछ कुछ या एक दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, चाहे वो आपकी बहन होगी, भाई होगा, ससुराल पक्ष में जेठ, देवर, ननद, सास, ससुर, अड़ोसी पड़ोसी में से, या आपके पति। मतलब कुछ व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो याद आते हैं हमें बार बार। सबकी कमी महसूस हो जरूरी तो नहीं है। सबकी कमी एक जिंदगी में कभी महसूस नहीं होती है। इंसान को जिसके पास में अपना कांधे पे सर रखकर अपने दर्द बयां कर सके और वो अपने दर्द सुन ले, हमेशा उस इंसान की कमी होती है। आग गुलशन में बहारों से भी लग सकती है, आग गुलशन में बहारों से भी लग सकती है, सब पर बिजली गिरे जरूरी तो नहीं है। गुलशन या हमारी बगिया या हमारे दुनिया का जो जीवन जी रहे हैं उसमें आग गुलशन से भी लग सकती है। जैसे हम किसी बगिया, उपवन या किसी बगीचे में जाते हैं तो कैसे कहते हैं, कितना सुंदर फूल है, कितना अच्छा पौधा है, हरा भरा है, तो बस वही आग लगने का तात्पर्य होता है।
जरूरी नहीं है सब पर बिजली ही गिरे ऊपर से कड़कड़ाती हुई और पूरा भस्म कर जाए। एक नज़र ही काफ़ी होती है पत्थर को तोड़ने के लिए और फूल को और इंसान को ख़त्म करने के लिए। अंतिम दो पंक्तियां सुने। महफिल होती है हंसने हंसाने के लिए, महफिल होती है हंसने हंसाने के लिए, राधे सबके होठों पर हंसी हो, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। महफिल होती है जहाँ हम चार व्यक्ति बैठते हैं, औरतें पुरुष महिला कोई भी हो, तो हमेशा किसी न किसी बात में हंसना हंसाना होता ही है, गपशप होती है जब, तो जरूरी नहीं है उस वक्त सबके चेहरे पे हंसी हो। क्या पता वो किस दर्द से जी रहा होगा, किस दर्द में उलझा होगा, वो अकेला उसको सफ़र करता है, तो ज़रूरी नहीं है। महफिलें होती है हंसने हंसाने के लिए, राधे सबके होठों पर हंसी हो, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। चलिए आगे का सुनेंगे। चलिए गजल सुनते हैं। न रानी कहाँ की न कोई भी राजा, न रानी कहाँ की और न कोई भी राजा, कहानी पढ़ूंगी मगर दे तू होकारा, कहानी पढ़ूंगी मगर तू दे होकारा। भरी भीड़ में निर्भया थी अकेली, सड़क पर दबोचा सड़क पर ही रोंदा, सड़क पर ही रोंदा। न रानी कहाँ की न कोई भी राजा, कहानी पढ़ूंगी मगर दे होकारा। मतलब कहने का मतलब मैं कहीं की रानी भी नहीं हूँ ना आप कहीं के राजा हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं, जैसे कहते हैं ना हम कोई बात कह रहे थे तो अगला कहता है हाँ सुनाओ क्या बात है, तो उसको हुकारा कहते हैं हमारे राजस्थान में। कहानी पढ़ूंगी मगर दे हुकारा, बड़ी भरी भीड़ में निर्भया की थी अकेली, सड़क पर दबोचा सड़क पर ही रोंदा। निर्भया का एक केस हुआ था, उसकी भी दो पंक्तियां मैंने इसमें ली है कि वो अकेली थी भीड़ पर, किसी ने उसका कुछ भी नहीं कर पाए। एक वक्त था ऐसा कि सड़क पर ही दबोचा और सड़क पर ही रोंदा। एक बेवा चली थी शिव को पूजने, एक बेवा चली थी शिव को पूजने, मगर दिन दहाड़े लूट लिया थाल उसका, थाल उसका। कोई बैंक हो कोई हॉस्पिटल हो, मिलेगा वहाँ भी कोई जेब कतरा। एक बेवा मतलब कहते हैं ना कि अगर विधवा हो गई स्त्री, अधिकांश घरों में मैंने ऐसा देखा गया। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, भगवान ने दिया है जीवन हमारे को, सुहागन विधवा का ये सब ऊपर वाला ही तय करता है हमारे साथ में, लेकिन मनुष्य शरीर में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये विधवा है। विधवा है तो क्या हुआ, वो भी इंसान है, वो भी मन में कुछ ख्वाहिश रखता है। आज किसी की बच्ची की शादी हो रही है और हम उसके हाथों से काम नहीं कराएं तो ये कितना अशोभनीय होता है। उस माँ की आत्मा कितनी कलपती है, उस बच्ची की कितनी आत्मा कलपती है, या उस बच्चे की कितनी आत्मा कलपती है कि मेरी माँ कुछ मेरे सूंड के काम नहीं कर रही है। ये मैंने अभी अधिकांश कई घरों में देखा और कई घरों में सुना, इसलिए मैंने लिखा। एक बेवा चली थी शिव को पूजने, मगर दिन दहाड़े लूटा उसके ताल को। मतलब मेहनत वो कर रही है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा वो कर रही है, अपने बच्चों की खुशियों को वो भरपाई कर रही है, लेकिन कुछ एक समाजवादी के तंत आके कहते हैं कि ये विधवा है, इसके हाथ से ले लो थाल, ठीक है ना। तो मैंने उस चीज़ को घर पे न लेके भगवान के रूप में लिया है। एक बेवा चली थी शिवा को पूजने, शिवा को पूजने, मगर दिन दहाड़े उसके लूटा उसके थाल को। कोई बैंक हो कोई हॉस्पिटल हो, मिलेगा वहाँ भी कोई जेब कतरा। अगर हम बैंक जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी ऐसी भीड़ भाड़ की जगह पे जाते हैं तो जेब कतरे हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें। मेरे नायकों की समस्या यही है, मेरे नायकों की समस्या यही है, विवशता की सांसें गरीबी को मारे, विवशता की सांसें गरीबी को मारा। मतलब मेरे नायकों की, मतलब जब भी आप देखें कोई लड़ने वाला, बोलने वाला या कोई लीडर ऐसा होता है तो वो हमेशा गरीबी होता है। अमीर और धन्नासिर कोई नहीं बोलते हमारे बीच में आके, बोलेगा तो वो बिल्कुल गरीब होएगा, वही अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, बाकी तो सब लाग लपेट करके अपने घरों में घुस जाते हैं। जब भी वो अगर ऊंची आवाज में बोलेगा तो थोड़े दिनों बाद देखें आप उसका अंत तय है। मेरे नायकों की समस्या बड़ी है, विवशता की सांसें गरीबी को मारे। मतलब उसकी विवशता ये हो जाती है कि उसकी गरीबी उसको मार देती है। कहानी नहीं है ये मगर हकीकत है, न डर है न बड़ों का कानून ही का। मतलब उस लीडर को लिए कानून भी उसके खिलाफ हो जाता है, नेता लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जो जिनकी लीडरी करता है वो भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो कहना है लीडरगिरी करें ही नहीं आप। कहानी नहीं है मगर ये हकीकत है, न डर है न बड़े हैं न कानून का, न कानून का। चलिए आगे की सुने।
प्रेम है तो प्यार करता नहीं, प्रेम है तो प्यार करता नहीं, प्रीत को तू साकार करता नहीं, प्रीत को तू साकार करता नहीं, जानता है सूर्य के अस्तित्व को, जानता है सूर्य के अस्तित्व को, रात में उजियार करता नहीं। प्रेम है, अगर जैसे आपको भी प्रेम है तो आप उसको स्वीकार करें, अगले वाले को कहें, मन में न दबाएं। क्या पता उसके शादीशुदा पुरुष नहीं करें और शादीशुदा महिला ही नहीं करे, जो कुंवारे हैं या जिनके जीवन में कोई नहीं है, वो जरूर, अगर आपके मन में प्रेम है तो आप किसी से करते हैं तो उसको अपनी बात कहें। प्रेम है तो प्रेम करता, प्यार करता नहीं, प्यार करता नहीं, प्रीत को साकार करता नहीं, साकार करता नहीं, जानता है सूर्य का अस्तित्व, जानता है सूर्य का अस्तित्व, रात में उजियार करता नहीं, उजियार करता नहीं। हर हृदय में वो भी आकाश है, हर हृदय में वो भी आकाश है, दिन में जो श्रृंगार करता नहीं, दिन में जो श्रृंगार करता नहीं। हर हृदय, हर हृदय में एक आकाश होता है अपने, और दिन में जो श्रृंगार करता नहीं। हम दिन में कभी श्रृंगार नहीं करते हैं, दिन में कहाँ श्रृंगार होता है, दिन में तो घर अस्त व्यस्त पड़ा होता है, उसी को संभालने में रह जाते हैं। तू अगर इंसान होता जरा, तू अगर इंसान होता जरा, तो देह का व्यापार करता नहीं, करता नहीं। अगर आप इंसान हैं तो देह की बात ही नहीं है, देह का तो शब्द इस पंक्ति में जुड़ गया है, बाकी आप किसी गरीब की भावनाओं को या उसका जो हक होता है उसको खाए नहीं। अगर आप इंसान हैं तो सोचता परिणाम जो कृत्य का, अगर जो इंसान सोच के चलता है, समझ के चलता है, तो वो ज्ञान का विस्तार करता नहीं। वो अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को यूं माइक में लेके या प्रचार नहीं करता है किसी भी तरह का। उसको जो करना होता है वो अपना कार्य करता है। मित्र की चिंता रही अन्यथा, मतलब दोस्तों की चिंता हमेशा अन्यथा ही रहती है। भूमि पर अभिसार करता नहीं, भूमि पर अभिसार करता नहीं। चलिए आगे की सुने। तितलियां फंस रही तूफानों में, तितलियां फंस रही तूफानों में, आदमी कहाँ है इंसानों में, आदमी कहाँ है इंसानों। आजकल तितलियां देखो या महिलाओं को देख लें, उसी रूप को कहा है मैंने कि वो फंस रही है तूफानों में। तूफानों का मतलब वो किसी गलत कामों में फंस जाती हैं, तो वो गलत काम एक तूफान की तरह है। आदमी कहाँ है इंसानों में, आजकल आदमी इंसानों में रह कहाँ गया है। बस्तियां बह वीना चाहिए, बस्तियां हमेशा जहाँ हम रहते हैं या हमारे आजू बाजू का माहौल होता है वो बिना डर के रहने वाला होना चाहिए। हम बेधड़क आए जाएं चले जाएं, इसलिए ये पंक्तियां लिखी है। बस्तियां बह वीना होनी चाहिए, सिंह सदा ठीक है वीरान में, शेर हमेशा जंगल में ही अच्छा लगता है, जंगल का राजा इसीलिए तो वो कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि बस्तियां बह वीना होनी चाहिए, सिंह सदा ठीक है वीरान में, वीरान में। प्यार अच्छा अंधेरों में सदा, प्यार अच्छा अंधेरों में सदा, नाचता मोर भी सुनसान में है। प्यार हमेशा, प्यार हमेशा सुनसान जगहों पे ही होता है। भीड़ भाड़ में या अपने भरे पूरे माहौल में कभी कोई इंसान प्यार नहीं कर पाता या प्रेम का इजहार नहीं कर पाता। दर्द, नाचता मोर भी सुनसान है, मोर भी मोर भी हमेशा सुनसान जगह पे नाचता है, वो कभी भीड़ भाड़ जगह पे नहीं नाचता है। प्यार दिल में जरा सा तो चाहिए, प्यार दिल में जरा सा चाहिए। दर्द मिल जाएगा शैतान में, दर्द मिल जाएगा शैतान में। आज तक सामने आया नहीं, कुछ तो होगी कमी भगवान में। आज तक सामने नहीं आया, भगवान किसके सामने आए, गए वो द्वापर युग के बाद में कलयुग चला, कलयुग में भगवान कभी किसी के सामने नहीं आए। नहीं तो देखो मीरा की, राधा की जो खिचड़ा लेके जाती थी जाटनी की, सबकी भगवान ने सुनी। कर्मा की, नरसिंह जी ने भात भरा, आज दिन तक उस भात पर 5-5 दिन 8-8 दिन तक कथाएं चलती हैं। और वो पंडित जी जो कथा करते हैं वो भर भर के थैले ले जाते हैं, मायरा तो नहीं भरते, किसी का भात नहीं भरते, भर भर के चंपत हो जाते हैं। तो कुछ तो कमी होगी हमारे में, कुछ तो कमी है। कुछ क्या कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ पूरी ही कमी है, तभी तो भगवान हमारे सामने नहीं आते हैं। खत्म होते हैं सुख अति शीघ्र, सुख की उम्र पल भर की, सुख की उम्र बिल्कुल पल भर की होती है, तुरंत छू हो जाता है, जैसे वो बुलबुला पानी का। खत्म होते हैं सुख अति शीघ्र,
उम्र बचती नहीं है वरदान से। उम्र क्या वरदान से मिलेगी? जैसे किसी को कह देते हैं नहीं भाई खूब लंबे जियो आप, खूब भगवान आपको उम्र दे। उम्र तो जो ऊपर वाले ने परमात्मा ने लिखी है उतनी ही मिलनी है हमारे को, ज़्यादा नहीं मिलनी है। खत्म होते हैं सुख अति शीघ्र, उम्र बचती नहीं वरदान से, वरदान से। चलिए आगे की सुने, एक दो कविता और सुनाऊंगी आपको, गजल सुनाऊंगी। ये दो मुखौटे वाले जो आजकल लोगों का चलन है ना, अलग अलग मुंह अलग अलग रूप, दो मुखौटों वाले चेहरे, घाव करने वाले गहरे। दो मुखौटों वाले, जो दो चरित्र से इंसान जीता है वो हमेशा घाव गहरे देता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा आप भी। आंखों वाले क्यों हैं अंधे, बोलने वाले भी हैं बहरे। आंखों वाले, आजकल आंखों वाले भी अंधे हैं, पहले तो चश्मे वाले अंधे हुआ करते थे, आजकल आंखों वाले भी अंधे हैं। वो कैसे? कि आपके पास या आपके परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं निकालते, चल रहा है जैसे चलने दो, किसी को समझाना बुझाना, तो वो एक तरह से यही है कि आंखों वाले होते हैं अंधे, बोलने वाले भी होते हैं बहरे। अब जो बोल सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये हमारी समझाइश करेंगे या हमारे घर को, आजू बाजू को, मोहल्ले को, हमारे कस्बे को, बोलने वाले भी हैं बहरे। चार तेरे और चार मेरे, बांट डाले आठ पहरे। चार तेरे मतलब कहते हैं ना कि चार तेरे बुलाला चार मेरे बुलाला, बांट डाले हैं आठ पहरे। आठ पहरे, आठ पैर होते हैं, उसमें चार तेरे ने बांट लिए और चार मेरे ने बांट लिए, बस हो गया काम खत्म। कम नहीं है ये हवा भी, तीव्र जैसे धूप लहरें। कम नहीं है ये हवाएं भी, धूप तीव्र जैसे धूप लहरें। मतलब गर्मी की जो हवा होती है या ठंडी की जो हवा होती है, कितनी चुभती हुई हवा होती है। हिस्सा घर में कल मांगेंगे, कल जो तेरे घर में ठहरे थे। मतलब हिस्सा, हिस्सा जैसे आज परिवार में हम इकट्ठे होते हैं, शामिल होते हैं, रहते हैं, तो वो सभी अपना एक वक्त आते हैं जब हिस्सा मांगते हैं। लेकिन प्रभु की दृष्टि, प्रभु का ये आशीष है कि मैंने अपने ससुराल पक्ष से कुछ भी नहीं लिया है, इतनी सी सुई भी नहीं ली है मैंने। हिस्सा घर में कल मांगेंगे, कल जो तेरे घर में ठहरे थे, ठहरे थे। आएगा वह लेने आखिर, देख लेना पल सुनहरे, पल सुनहरे। आएगा वह लेने आखिर, देख लेना पल सुनहरे, पल सुनहरे। चलिए अंतिम सुनाऊंगी। समुंदर मीठा था कब, मनुज भी अच्छा था कब। समुंदर, समुंदर हमेशा खारा ही होता है, मीठा नहीं होता है। समुंदर की खासियत देखिए, कितनी भी नदियां जाके मिल जाएं न, समुंदर में पानी क्या है, नदियों का ही तो है। नदियों का इतना पानी मिल जाता है, उसके बाद भी समुंदर का खार कभी नहीं मिट पाता है। मनुज भी अच्छा था कब, मनुष्य भी एक वक्त था जब अच्छा था। कहते हैं आगे के ज़माने में कि किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी, दुख हो जाता था, तो पूरा गांव उस दुख में सम्मिलित हो जाता था, वो भी शोक मनाते थे उस चीज़ का। लेकिन आज हमारे पड़ोस में क्या, हमारे घर में ही अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती है। पुरातन ही क्यों दुखी, सनातन हर्षा था कब। पुरातन ही क्यों दुखी, मतलब वो पुराना ही क्यों दुखी हुए हमेशा इंसान। सनातन हर्षा था कब, सनातन कब हर्षा, जब भी सनातन धर्म की बात होगी तब लड़ाई दंगा फसाद हमेशा होता है। किसी ने देखा था कबीर हंसता था कब, आपने मैंने या किसी ने भी नहीं देखा कि कबीर कभी हंसे होंगे। गगन अब भी है वही, परों को खोला था कब। आसमां आज भी वो का वही है, धरा आज भी वो की वही है, इंसान वो के वही है और हम भी वो के वही हैं। हमने कब खोला अपने परों को, हमने कब चाहा कि हम सबको एक कर लें या हम आपस में मिल बैठ कर बात कर लें, अपने कुछ मन की बात उनकी भी सुन लें, हमारी भी सुन लें। निराशा का पाश क्यों, हरापन समझा था कब। निराशा का, निराशा का पाश मतलब वो इंसान इतना खुद को निराश कर लेता है कि वो हरेपन को समझता ही नहीं है। मतलब मैंने पहले भी पहली वाली गजल में और कविता में भी यही बात कही थी कि जिन आप अपने जीवन को जिए खुलकर, किसी के तनाव में किसी के दुख में उस जीवन को बर्बाद ना करें, जीवन को जिए, जीवन को उकेरें अपने अच्छे अच्छे रंगों से। निराशा का पाश क्यों, हरापन समझा ही था कब, हरापन समझा ही था कब। चरण ही दिखते रहे, सरों से जूझा कब था। हमेशा इंसान पाँव की तरफ देखता है
ऊपर कभी नहीं देखता। ये बात मेरे को भी नहीं समझ में आती कि इंसान पाँव क्यों नहीं रखता है। ऊपर देखो, सर पर शीश है जिस पर मुकुट विराजमान है भगवान श्री कृष्ण के, राम जी के। तो आप मुकुट की तरफ देखें, चरणों की तरफ नहीं देखें। चलिए एक और सुना देती हूँ आपको मैं। सूरज कहीं रुकता नहीं, सूरज कहीं रुकता नहीं, वैसे कभी ढलता नहीं, वैसे कभी ढलता नहीं। सूरज, भास्कर, रवि कभी नहीं रुकता है, वो हमेशा उगता है। बादलों के पीछे भी होएगा तो भी कभी थोड़ी सी झलक जरूर देता है। वैसे कभी ढलता नहीं। इंसान उम्र से ही ढलेगा, ऐसा नहीं कि वो बचपन में बुजुर्ग हो गया हो। पृथ्वी कभी सोई है क्या, बच्चा अगर जगता नहीं। पृथ्वी, पृथ्वी को हमने सोते देखा है या आकाश को जागते हुए देखा है? लेकिन बस एक ये कल्पना है हमारी। ये श्वेत ही रहता है गगन मगर, ये श्वेत ही रहता है गगन, जो घूम से घुमटता नहीं, जो धूम से घुटता नहीं। श्वेत ही रहता है गगन। आकाश हमेशा नीला और श्वेत सा ही रहता है, ठीक है ना। वो धूम से, मतलब वो धुएं से कभी नहीं घुटता है, कभी काला नहीं होता है। इतने से धुएं से कब काला होएगा वो। जल रहा है वही वो ही हवा, पौधा मगर फलता नहीं। अगर जल है और हवा है तो वो पौधा फलेगा, नहीं तो जल और हवा नहीं है तो पौधा कभी नहीं पनपेगा। दाना व पानी मुफ्त में, अब वह कहीं उड़ता नहीं है। जब पक्षी को हम घर में बांध लेते हैं, उसको दाना पानी वहीं दे देते हैं, तो वो काहे को उड़ेगा जब उसकी पेट पूजा वहीं हो जाती है। लावा धरा के नाम में फिर भी हृदय जलता नहीं, जलता नहीं, जलता नहीं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और आपका आशीर्वाद जरूर देवें। राधे राधे।